हेलो बच्चों, तो आज हम फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। पाठ है बाल गंगाधर तिलक फुलवारी कक्षा 4 पाठ 11। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका अभ्यास कार्य भी सीखेंगे। तो बच्चों आओ पढ़ते हैं ये पाठ। तो बच्चों, बाल गंगाधर तिलक की कहानी उस समय से शुरू होती है जब एक बार अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। कक्षा के सभी छात्र तल्लीन होकर अपना कार्य कर रहे थे। एक छात्र चुपचाप बैठा था। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम गणित के प्रश्न क्यों हल नहीं कर रहे हो? छात्र ने कहा, मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है। आश्चर्यचकित शिक्षक ने पूछा, कहाँ? छात्र, मस्तिष्क में। शिक्षक, अच्छा तो उत्तर बताओ। बालक ने खड़े होकर शिक्षक द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों को मौखिक रूप से ही हल कर दिया। अद्भुत प्रतिभा का धनी यह बालक गंगाधर तिलक था। सबसे पहले तिलक की प्रतिभा का वहीं से पता चल गया शिक्षक को कि यह तो बालक बहुत ही प्रतिभा का धनी है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य में कोंकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वती बाई था। इनका बचपन का नाम केशव था। छोटा होने के कारण घर में लोग इन्हें बाल कहकर पुकारते थे। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। इनके पिता की शिक्षा में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। विद्यालय जाने से पूर्व ही इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ याद कर लिए थे। इनकी प्रतिभा से शिक्षक बहुत प्रभावित थे। गणित, इतिहास और संस्कृत इनके प्रिय विषय थे। गणित के कठिन से कठिन प्रश्न वे मौखिक रूप से हल कर लेते थे। किशोरावस्था के पूर्व ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका विवाह सत्यभामा बाई से हुआ। विवाह में इन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया। सन 1870 ईस्वी में बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त कर ली। इसके बाद वकालत करने लगे। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। इन्होंने यह भी अनुभव किया कि देशभक्ति और राष्ट्रीयता चेतना जगाने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग भी आवश्यक है। अतः इन्होंने केसरी तथा मराठा नाम के समाचार पत्र भी निकाले। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते थे। पत्रों के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। इनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। इनके कार्यों और विचारों के कारण लोग इनका आदर करने लगे और इनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द प्रचलित हो गया। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध किया तथा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। इन्होंने स्वदेशी की भावना का भी प्रचार किया। तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर अंग्रेज सरकार ने इन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1907 ईस्वी के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सिंह गर्जना की, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। ब्रिटिश सरकार ने इन पर सन 1908 ईस्वी में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सजा देकर मांडले म्यांमार जेल में डाल दिया। यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। इसके विरोध में मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद हो गईं। जेल में इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक थी गीता रहस्य, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक से इनकी विद्वत्ता और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। अन्य 2 पुस्तकें थी ओरियन और आर्कटिक होम इन वेदास। 6 वर्ष की सजा पूरी कर वे सन 1914 ईस्वी में मांडले जेल से बाहर आए। बाहर आकर वे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए।
अपनी लगन तथा निष्ठा के बल पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। स्वतंत्रता संग्राम का यह चमकता नक्षत्र 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को सदा के लिए अस्त हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार, देशभक्ति और स्वातंत्र्य प्रेम हमारे लिए सदा ही प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, पहले हम बोध प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बाल गंगाधर ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कैसे हल किया? तो बच्चों, उन्होंने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हल मौखिक रूप से किया। अपने मस्तिष्क में सारे प्रश्नों को हल कर लिया और मौखिक यानी मुंह से बता दिए। तिलक के नाम के साथ लोकमान्य शब्द कैसे जुड़ा? तो जब सब लोग इनके लेखों से, इनके विचारों से प्रभावित होने लगे, इनकी विचारधारा को मानने लगे, तब इनके नाम के आगे लोकमान्य। लोकमान्य का अर्थ होता है, लोकमान्य होता संसार, सब जगह सब लोग उनको जो मानते हों वही लोकमान्य है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया? तो इन्होंने नारा दिया कांग्रेस अधिवेशन में, सूरत के, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध यानी जन्म से, हम जैसे ही हम पैदा होते हैं उसे ही हमारा स्वतंत्रता का अधिकार चालू हो जाता है और उसे हम लेकर रहेंगे। पाठ में लोकमान्य तिलक की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? तो पाठ में लोकमान्य तिलक की कुशाग्रता, विद्वत्ता, सहनशीलता, सहिष्णुता आदि गुणों का वर्णन किया गया है। अगला है भाषा के रंग। पाठ में आपको जिन शब्दों के मतलब अर्थ नहीं पता उन्हें छांटकर आप अपनी कॉपी पर लिखिए। तो ये कार्य आपको करना है। प्रत्येक वाक्य में खाली जगह में उसके दाईं ओर लिखे शब्द का सही रूप लिखिए। उदाहरण, पहला वाक्य देखिए, तिलक नियमित रूप से व्यायाम करते थे। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। उनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। शब्दों को उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग में बदलिए। जैसे लेखक लेखिका, वैसे ही वो क्या होगा बच्चों? शिक्षक का शिक्षिका, बालक का बालिका, नायक का नायिका, ये इसके स्त्रीलिंग हुए। शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। तो इसमें क्या करना है? हमको शुद्ध उच्चारण करना है, इनको पढ़ना है बस। जैसे ये क्या लिखा है? आश्चर्य, कुशाग्र, राष्ट्रीय, संघर्ष, संदेश, आकर्षित, स्रोत, रुष्ट, विद्वता। अगला है समान अर्थ वाले शब्द बताइए। रुष्ट, रुष्ट माने नाराज, सम्मान माने इज्जत, कठिन मुश्किल, निर्धन गरीब। निर्धन यानी जिसके पास धन ना हो, तो यानी वो क्या होगा? गरीब होगा। अगला अभ्यास कार्य है, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप पढ़िए, समझिए और पूरा कीजिए। ये एक तरह सर्वनाम शब्द दिए हैं सारे, एक वचन और बहुवचन। एक लोगों के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे वह, वह माने एक व्यक्ति होगा, और वे जब वो बहुत सारे व्यक्ति होंगे। तो वह का वे होता है, यह का ये होता है, उसने उन्होंने, उसका उनका, उसके उनके, इसने इन्होंने, इसका इनका। वैसे ही मैं सर्वनाम अपने लिए प्रयोग होता है। और मैं का जब हम लोग बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो बहुवचन क्या होता है? हम। मैं पढ़ता हूँ, जैसे हम 2-3 लोग हैं तब हम किसी से कैसे बताएंगे? हम पढ़ते हैं। मुझे क्या होगा? हमें या हमको। मुझसे, हमसे, मेरे लिए, हमारे लिए, मेरा, हमारा, मुझ में, हम में, किसका, किनका, किस पर, किन पर आदि शब्द हो गए। नीचे लिखे प्रत्येक शीर्षक पर 2-3 वाक्य लिखिए। तिलक का बचपन, तो तिलक बचपन से ही पढ़ने में बहुत मतलब मन लगाते थे, बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। तिलक की शिक्षा, तो उनके पिताजी ने उनकी शिक्षा की, दीक्षा की, बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। स्वतंत्रता के लिए तिलक का
योगदान, तो स्वतंत्रता में तिलक का बहुत योगदान है। उन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिका निकाले। पाठ में आए इन सवाल वाक्यों के कुछ जवाब छिपे, उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। जवाब लिखा है, हमको सवाल बनाना है। तो तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, तो प्रश्न क्या हो जाएगा, तिलक कैसी बुद्धि के बालक थे। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे, तो प्रश्न हमारा हो जाएगा तिलक किसको स्वतंत्रता का आधार मानते थे। तिलक ने जेल में 3 पुस्तकों की रचना की, तो प्रश्न क्या होगा, तिलक ने जेल में कितनी पुस्तकों की रचना की। इस तरह बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। अगर पाठ अच्छा लगा हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो और भी अच्छा बनाया जा सके। जो कमी हो उसको भी बताएं ताकि मैं सुधार सकूं। बाय बाय बच्चों।